हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई एम स्वाति। ओके, ये आपकी इंग्लिश की सेकंड क्लास रहने वाली है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास थी वो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें हमने कुछ बेसिक का ओवरव्यू लिया था, लाइक कैसे आपका बनता है किसी भी अल्फ़ाबेट से वर्ड, किसी भी वर्ड से सेंटेंस एंड सेंटेंसेस के ग्रुप से आपका कॉम्प्रहेंशन। ओके, उसके बाद हमने हमारे सिलेबस को देखा था कि हम क्या और कैसे पढ़ने वाले हैं। लाइक मैंने हमारे सिलेबस को 3 पोर्शन में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट वन इज योर ग्रामर पोर्शन, सेकंड योर वोकैबुलरी सेक्शन एंड लास्ट योर कॉम्प्रहेंशन सेक्शन। कॉम्प्रहेंशन को मैंने लास्ट में क्यों रखा था? क्योंकि ग्रामर एंड वोकैबुलरी सेक्शन दोनों को जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही हम किसी कॉम्प्रहेंशन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ग्रामर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारा टेंसेस से शुरू करने वाले हैं। ओके, तो आज की जो क्लास है वो किसके ऊपर रहने वाली है? टेंसेस के ऊपर। ओके, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। तो फिर मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज टेंसेस, टेंसेस क्या है, तो आप मेरे को बताओगे किसी भी एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जब वर्ब की फॉर्म चेंज होती है उसी को हम क्या कहते हैं? टेंसेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जब वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? टेंसेस। ओके, अब इसी टाइम का डिवीज़न हमने 3 पार्ट्स में करा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, मैं अभी क्या कर रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग, तो ये चीज़ पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में होगी? ऑब्वियसली ये चीज़ प्रेजेंट में है, क्योंकि ये चीज़ प्रेजेंट में चल रही है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैंने क्या कहा? आई एम टीचिंग। तो ये जो सेंटेंस है किस में आएगा? प्रेजेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ प्रेजेंट में अभी चल रही है, वर्तमान के टाइम पे हो रही है। अगर इसी को मैं कहूँ आई वॉज टीचिंग, ठीक है, मैंने कहा आई वॉज टीचिंग। जैसे ही मैंने कहा आई वॉज टीचिंग, हमें पता चल गया ये चीज़ किस में है? पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्या आ गई? वॉज आ गई। ठीक है, अभी मैं कहूँ आई विल टीच, मैं पढ़ाऊँगी, तब ये सेंटेंस किस में चला गया? फ्यूचर में चला गया, क्योंकि यहाँ वर्ब क्या आ गई? विल आ गई। तीनों में ही हमने देखा वर्ब की फॉर्म जो है चेंज हो रही है। जब सेंटेंस पास्ट में था, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग, यहाँ क्या आ गई? वर्ब वॉज आ गई, क्योंकि पास्ट में कौन सी वर्ब यूज़ होती है? वॉज। एंड वर्ब का यूज़ कहाँ होता है? पास्ट सेंटेंसेज में। प्रेजेंट में आई एम, आई के साथ ऑलवेज क्या आता है? एम आता है। तो ये चीज़ क्या है? प्रेजेंट में चल रही है, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, यहाँ पर वर्ब चेंज हो गई, क्या आ गई? एम। ठीक है, मैंने कहा आई विल टीच, ठीक है, आई विल टीच, ये चीज़ क्या हो गई? फ्यूचर में चली गई, मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो यहाँ पर वर्ब क्या आ गई? विल आ गई। ओके, तीनों में ही हमने देखा वर्ब चेंज हो रही है। यहाँ पास्ट था तो यहाँ वाज आया, प्रेजेंट है तो एम आया, एंड फ्यूचर में क्या आ गई? आपकी विल। विल और शैल वर्ब का यूज़ होता है आपका फ्यूचर टेंसेस में। ओके, तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है? कि हमें यहाँ से पता चल रहा है एक चीज़, कौन सी? कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। टाइम के रिस्पेक्ट में वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। देन वी कैन से टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्ब। हम क्या कह सकते हैं यहाँ से? टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्ब। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। ओके, अभी सेकंड चीज़ देखिए, यहाँ पर तीनों ही सेंटेंसेस में आप मेरे को बताइए कि एक्शन क्या हो रहा है। लाइक आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर एक्शन क्या हो गया? टीच, टीच करना, पढ़ाना, ये क्या हो गया आपका? एक्शन। लाइक टीचिंग, यहाँ पर एक्शन क्या हो गया? ये रहा टीच, टीच करने का एक्शन हो रहा है ना, पढ़ाने का एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ब भी क्या हो गई? जो एक्शन जो होता है ना आपका, वही आपकी मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन जो है वही क्या है? आपकी मेन वर्ब। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है? लाइक टीच जो है आपकी मेन वर्ब है, और हमें पता है किसी भी मेन वर्ब को जो हेल्प करने के लिए हमें चाहिए होता है वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो जो मेन वर्ब से पहले जो लगी है वो भी तो आपकी वर्ब है, बट वो कैसी वर्ब है? वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो सपोर्ट करती है किसको? मेन वर्ब को। मेन वर्ब यहाँ पर है टीच, हेल्पिंग वर्ब उससे पहले जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है वही आपकी क्या होती है? मेन वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, जो सपोर्ट कर रही है मेन वर्ब को, जो है टीचिंग। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल, जो सपोर्ट कर रही है मेन वर्ब को, जो कि है टीच। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 चीज़ें देखी कि टाइम जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्ब के, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंगली उसकी वर्ब आ रही है। सेकंड चीज़ हमने देखी कि जो मेन वर्ब है उसको सपोर्ट कौन कर रही है, हेल्पिंग वर्ब। वॉज, एम, विल, जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो सपोर्ट कर रही है किसी एक्शन को। वो एक्शन क्या है आपका, वो एक्शन ही आपका क्या है, मेन वर्ब है। तो हमने दो चीज़ें यहाँ से देखी। इज इट क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया टाइम का डिवीज़न जो कि था पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में। उसके अंदर अब हम करेंगे सब डिवीज़न। सब डिवीज़न के भी अंदर जो डिवीज़न है उसको हम कहेंगे सब डिवीज़न, जो कि किस किस में है, इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मैं कहूँ अगर कोई सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के भी अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि वो प्रेजेंट के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। सेम फ्यूचर के साथ एंड सेम यही पास्ट के साथ। ओके, तो इंडेफिनिट क्या होता है, मैंने कहा कोई भी सेंटेंस अगर इंडेफिनिट है दैट मीन्स इंडेफिनिट के अंदर चीज़ें आती हैं आपकी, जो भी चीज़ें परमानेंट होती हैं, ठीक है, परमानेंट स्थायी होती हैं, फ्रीक्वेंट होती हैं। फ्रीक्वेंट मीन्स जो अक्सर होती रहती हैं, वो फ्रीक्वेंट अक्सर, ठीक है। जो भी चीज़ें परमानेंट होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, वो सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, इंडेफिनिट होती है। ओके, मैंने कहा प्रोग्रेसिव को ही हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, जो चीज़ें जारी रहती हैं, ठीक है, चल रही होती हैं। प्रोग्रेसिव देखो नाम से ही क्लियर है, जो चीज़ें प्रोग्रेस में है, अभी भी क्या है, चल रही हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें टेम्पररी, अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी हैं और क्या है, इनकम्प्लीट है, अभी क्या नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, अधूरी है, लाइक प्रोग्रेस में है, अभी भी चल रही है, ठीक है। तो वो सब किस में आ जाता है आपके सेंटेंसेस, प्रोग्रेसिव के अंदर। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट जहाँ टाइम का कंप्लीशन दिखाते हैं, जो चीज़ें पूरी हो चुकी होती हैं, अभी कंप्लीशन ऑफ टाइम। ओके, तो इसके अंदर आपका क्या दिखाता है, कंप्लीशन ऑफ टाइम। ओके, अब बात करेंगे हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव की। देखो इसके नाम में लिखा है परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो टाइम के कंप्लीशन को दिखाता है वो परफेक्ट, एंड प्रोग्रेसिव जो अभी भी चल रहा हो, प्रोग्रेस में हो। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें हो तो चुकी हैं, कंप्लीट भी हो चुकी हैं, बट अभी भी वो चीज़ें क्या है, गोइंग ऑन है, चल रही हैं, क्या है, गोइंग ऑन है, अभी भी वो चीज़ें गोइंग ऑन है। कंप्लीट हो चुकी हैं बट अभी भी वो चीज़ें क्या है, गोइंग ऑन है, चल रही हैं। तो वो सेंटेंसेस आते हैं आपके परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से सब डिवीज़न मैंने आपको बताया। डिवीज़न का टाइम जब मैंने टाइम का जब डिवीज़न किया पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में, उसके अंदर हमने किया सब डिवीज़न किस किस में, इंडेफिनिट में, प्रोग्रेसिव में, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, ठीक है। ओके, तो अभी हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है आपकी, डू और डज। डू क्या है, बेसिकली आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस और ईएस लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं, उस वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ फैक्ट्स हैं लाइक आपके यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए, मैथमेटिकल फैक्ट्स हो गए, आपके साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, कोई भी रेगुलर या इरेगुलर एक्शंस हो गए जो हम डेली में करते हैं, हमारी कोई हैबिट हो गई, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन हो गए, कोई रूटीन हो गया, परमानेंट सिचुएशन हो गई जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, एंड लास्ट में आपके प्रोवर्ब जिसको हम कहते हैं कहावत, जो भी कहावत हो गई। तो ये सारी ही चीज़ें हमेशा हम किस में यूज़ करते हैं, हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। लाइक पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है डायमंड कट्स डायमंड। मैंने क्या लिखा है, डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को काटता है। ये एक फ्रेज़ है जो आपका किस में कंसिडर किया जाएगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। ये कैसा फैक्ट हो गया, ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, ये कैसा फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो किसके अंदर कंसीडर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, ही टेक्स टी विदाउट शुगर। यहाँ किसी पर्सन के बारे में, किसी एनिमल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में उसका कोई स्पेसिफिक बात बताता है, वो उसका क्या होता है, वो उसका जनरल फैक्ट होता है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है। ही के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो टी जो है विदाउट शुगर लेता है, तो ये उसके बारे में क्या हो गया, उसके बारे में उसका जनरल फैक्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, मोहन ऑफन कम्स लेट।
ऑफन मीन्स अक्सर, मोहन अक्सर लेट आता है, अक्सर देरी से आता है। तो इसके बारे में एक रेगुलरिटी दिखा रहा है कि वो अक्सर देरी से ही आता है और उसका जनरल फैक्ट भी दिखा रहा है। ओके, लास्ट एग्जाम्पल हमारा आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। ये क्या है? ये आपका एक रूटीन है, ये किसी के बारे में रूटीन दिखा रहा है, मेरे बारे में रूटीन दिखा रहा है कि मैं एवरी मॉर्निंग कितने बजे उठती हूँ? 6 AM पे उठ जाती हूँ। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस को यहाँ पर भी छोड़ दूँ 6 AM पर भी, तब भी हमें पता चल रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है? मॉर्निंग की बात कर रहा है, क्योंकि AM का यूज़ हम कहाँ करते हैं? मॉर्निंग में। PM का कहाँ करते हैं? इवनिंग में। तो अगर हम सेंटेंस को यहाँ पर भी लिख के फुल स्टॉप लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहा है? एवरी मॉर्निंग की ही बात कर रहा है। अदरवाइज हम इसको पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस आपके सही हैं। मैंने कहा आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। ये क्या दिखा रहा है मेरे बारे में? मेरा रूटीन दिखा रहा है, मेरा रेगुलर एक्शन दिखा रहा है और जनरल फैक्ट भी दिखा रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहा है। किसके बारे में? मेरे बारे में। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे कंसीडर होगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। ओके, चलिए, मैंने जैसे कहा इरेगुलर एक्शन में मैं आपका एग्जाम्पल ले सकती हूँ। मैंने कहा फ्लड कम्स इन तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु में फ्लड आए हुए, बाढ़ हुए टाइम हो गया थोड़ा, लेकिन तमिलनाडु में अभी जब बाढ़ आई थी तब, अगर मैं तब की बात करूं, तब ये जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकली होगी उसको इसी सेंटेंस में लिखा गया होगा, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ही इस न्यूज़ को लिखा गया होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी हेडलाइंस होती हैं उनमें हमेशा कौन से सेंटेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्लड कम्स इन तमिलनाडु, ये उसके बारे में कैसा एक्शन है? इरेगुलर एक्शन है। तमिलनाडु में हमेशा ही बाढ़ नहीं आती रहती। ठीक है, जब आई थी तब उसको कैसे लिखा गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्लड कम्स इन तमिलनाडु। तो ये कैसा एक्शन है? इरेगुलर एक्शन है। इरेगुलर एक्शन है तो किस में यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, सारे फैक्ट्स के बारे में बात कर ली। अभी हमारे पास है लाइक परमानेंट सिचुएशन। अभी हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं इस परमानेंट सिचुएशन का। अगर मैं कहूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज। गंगा कहाँ से बहती है? हिमालयाज से। ठीक है, तो ये कैसी सिचुएशन है? ये आपकी परमानेंट सिचुएशन है। ठीक है, गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है तो हिमालय से ही निकलेंगे, इसको हम और आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका परमानेंट सिचुएशन का एग्जाम्पल बन गया, जो किसके अंदर आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। ठीक है, सही। कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास जिनका यूज़ अगर किसी सेंटेंस में होता है तो हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस किस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंसीडर किए जाएंगे। लाइक किसी सेंटेंस में अगर आपको लिखा मिलता है ऑलवेज, डेली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, अकेशनली, नेवर, रेयरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, वंस अ वीक, once a year, once a day, okay, twice a month, twice a year। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसी सेंटेंस में लिखे होते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम कंसीडर करते हैं किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, लाइक मैंने कहा शी ऑलवेज कम्स लेट, तो हमने वहाँ पर देखा कि क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज। हमें पता चल गया वो सेंटेंस किस में कंसीडर होगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, या फिर कह लो आई गेट अप एट 6 AM डेली, तो वो सेंटेंस किस में होगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स भी हैं जो अगर किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम कंसीडर करते हैं किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इसके आगे से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो टिल देन stay healthy and stay focused with your studies. Okay.